एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करने के योग और उनका उपयोग। यह देखने के लिए हम जातक की कुंडली में प्रथम भाव जो स्वयं का होता है उसका बलवान होना, द्वितीय भाव जो शिक्षा का उपयोगिता के बारे में बताता है वो देखेंगे। उसके पश्चात चतुर्थ भाव जो मन का कारक है, हमें उसमें इस फील्ड में इंटरेस्ट है नहीं वो दिखाएगा। पंचम भाव हमारा शिक्षा का स्तर दिखाएगा, साथ साथ हायर शिक्षा के लिए नवम भाव को देखना होगा जो उच्च शिक्षा देता है। दसम भाव से कनेक्शन इन भाव का होने पर हम उस शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह जो ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है टेक्निकल ग्रह जो सूर्य, शनि और मंगल है, तथा इसमें बहुत उपयोगी है वो बुध की भूमिका है। बुध जितना अच्छा होगा वो इस फील्ड में हमें सक्सेस दिलाएगा। साथ साथ में हमें राशियों में अग्नि तत्व की राशियों को देखना होता है। अग्नि तत्व की राशियों में आपको मेष लग्न, मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। अगर ये राशियां होगी और साथ साथ में टेक्निकल ग्रह और बुध की स्थिति कुंडली में जितनी अच्छी होगी उतनी हम इस फील्ड में अच्छा कर सकेंगे। अब हम देखें, जब कुंडली विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि ऊपर बताए हुए भाव और उन भावों के स्वामी तथा राशियां एक दूसरे से जितना अच्छा संबंध बनाएगी हम इस फील्ड में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसका उपयोग कर सकेंगे। अगर ऊपर बताए हुए भाव के स्वामी 6, 8, 12 में हो, पाप प्रभाव में हो, नीच के हो, अस्त हो, पाप कर्तव्य योग में होंगे तो हमें ऊपर बताए हुए फील्ड में बाधाएं आएगी और हम अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और वो जो भाव है वो पाप प्रभाव में होने से उस भावों से संबंधित हमें फल नहीं प्राप्त होंगे। अगर द्वितीय भाव पे पाप प्रभाव होगा तो हम शिक्षा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चौथे भाव पे प्रभाव होगा तो हम उसमें पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएंगे। पांचवें भाव, नवम भाव पे प्रभाव होगा तो हम उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इन सब का संबंध अगर दसम भाव से नहीं होगा तो जो भी पढ़ाई हमने की है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा के बच्चों का इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसका आप जानकारी ले सकते हैं। अगर ऊपर बताए हुए भावों का, ग्रहों का और राशियों का अच्छी तरह से कुंडली में विश्लेषण किया जाए तो हम पहले से ये जान सकते हैं कि हमारे बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या नहीं। इस तरह से हमने देखा कि कुंडली का विश्लेषण के द्वारा ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, इनकी वेबसाइट है hchowre.blogspot.in, जीमेल एड्रेस है housi.chowre@gmail.com, मोबाइल नंबर 9893234239, 8319942286। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड। धन्यवाद।